ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ 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 यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। तो कार्ड है हैंगमैन, 4 ऑफ वैंड्स, टावर, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्लैरिफिकेशन लूँगी मैं। यूनिवर्स प्लीज़ हैंगमैन क्लैरिफाई कीजिए, हैंगमैन क्लैरिफाई कीजिए। हैंगमैन व्हील ऑफ फॉर्च्यून से क्लैरिफाई हुआ है। 4 ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 4 ऑफ वैंड्स किंग ऑफ वैंड्स से क्लैरिफाई हुआ है। टावर क्लैरिफाई कीजिए। टावर, टावर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स से क्लैरिफाई हुआ है। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वैंड से क्लैरिफाई हुआ है एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ लवर्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है। कार्ड आपके पर्सन की एनर्जी। आपके पर्सन किसी एनर्जी में स्टक थे। स्टक का मतलब है कि ये कहीं भी स्टक हो सकते हैं, अपनी रूढ़िवादिताओं में, परंपराओं में, अपने रिश्तों में, कोई ब्लैक मैजिक स्पेल की वजह से कहीं भी स्टक थे ये। लेकिन आपके एफर्ट्स की वजह से इनकी लाइफ में कोई चेंज आया है। आप अगर अभी फील नहीं कर पा रहे तो आगे आने वाले टाइम में फील करोगे कि ये स्टक एनर्जी से निकलेंगे। इन्हें पता है क्या लग रहा है, ये सोच रहे हैं कि एफर्ट डालना, मेहनत करना किसी चीज़ के लिए, थोड़े से लेजी मुझे फील हो रहे हैं। जो भी सिचुएशन है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना। ये रिस्क टेकिंग मुझे बिल्कुल नहीं लग रहे। ये बिल्कुल रिस्क लेते ही नहीं थे। इन्हें लगता था कि जो जैसा चल रहा है फालतू में, कहते ना आ बैल मुझे मार, वो कहानी ये नहीं करना चाहते थे। इन्हें लगता था कि बेकार में मैं बर्रे के छत्ते में हाथ दूँ। मुझे आज आइडियम्स बहुत बोल रही हूँ मैं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये भी मुहावरे बोलते होंगे, ये सारी चीज़ें ये बोलते होंगे, या आप दोनों के बीच मुहावरों का कोई कनेक्शन रहा होगा। तो ये इतने लेजी थे। लेजी सिर्फ इसलिए थे कि क्योंकि ये फियर की एनर्जी से डील करते थे। इन्हें लगता था कि बेकार में कोई एक्शन लेने से अगर डिस्टर्बेंस हो रहा है तो बिना एक्शन लिए, मतलब एक इंसान कहीं फंसा है, उसे लग रहा है कि अगर मैं हाथ पैर हिलाऊंगा तो मुझे पेन होगा, प्रॉब्लम थोड़ी होगी, तो बेटर है कि जैसे पड़े हो वैसे ही पड़े रहो। उस एनर्जी में ये थे कि क्यों मेहनत करना, क्यों मशक्कत करनी। जॉब में अगर इसमें इसमें बिन बोले चुपचाप अगर काम करने से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो क्यों नया जॉब सर्च करना, क्यों मेहनत करनी। तो वो नया काम करने के लिए ही रेडी नहीं होते थे। लेकिन इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, इनके साथ कोई एनर्जी ऐसी आई है, इनको ये उसी कंडीशन में रह के बोर हो गए। डिवाइन ने कुछ तो इनको ऐसा गाइड किया है कि ऐसे कब तक पड़े रहोगे। कोई पर्सन इनकी तरफ भेजा, कोई मोटिवेटिव बुक्स या वीडियोस इनको मिले हैं जिनमें ये कहा जा रहा है कि एक ही सिचुएशन में कब तक रहोगे। अगर पानी एक ही खड्डे में भरा रहे तो वो स्टेगनेंट वाटर हो जाता है, फिर वो किसी काम का नहीं रहता। हालांकि लोग फिलॉसफी में कह देते हैं कि पानी कितना भी गंदा हो, पीने के काम नहीं तो आग बुझाने के काम तो आ ही जाता है। बट इनकी ये एनर्जी नहीं थी। इनको ये डिस्ट्रॉय हो रहे थे, ये अपनी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। लेकिन कोई चेंज आया। व्हील ऑफ फॉर्च्यून,
एंजल्स ने इनको सपोर्ट किया। सपोर्ट क्या किया है? एंजल्स ने इनको झकझोरा है, जगाया है, इनसे कहा है कि क्या तुम ऐसे ही पड़े रहोगे? यही करने गए हो? पशुओं की तरह धरती पे पड़े रहने के लिए गए हो? इंसान बना के भेजा है, कुछ करने गए हो तुम? इस तरीके से इनको झकझोरा गया है। हो सकता है कोइंसिडेंटली इनके सामने किसी कथावाचक की बातें आ गई हों, कोई ऐसा मोटिवेटिव वीडियो आ गया हो जिसने इनको झकझोरा हो, इनकी आत्मा को झकझोर दिया हो कि बस यही करने आए थे, कि बस ऐसे तो जानवर भी पड़े रहते हैं। देखिए, किसी की अवेकनिंग अगर होनी होती है, जैसे कि तुलसीदास जी की अवेकनिंग उनकी पत्नी के थ्रू हो गई थी। उन्होंने कह दिया था कि अस्ति चर्म मम दे, या मैं ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम मोह होत न तव भवभीत। तो तुलसीदास जी को रियलाइज हुआ था कि उनकी पत्नी सच बोल रही है, कि जो जो प्रेम वो अपनी पत्नी से करते हैं वही प्रेम अगर ईश्वर से करेंगे तो फिर ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसा ही कोई झकझोरने वाला कुछ इंसिडेंट इनके साथ हुआ है, जिसने इनको झकझोर के उठा दिया, सीधा कर दिया कि उठ के बैठो, ये करने आए थे तुम? बस पड़े रहने, सोने आए थे, कुछ करना नहीं है। सिचुएशन अगर तुम्हारे आसपास डिस्टर्ब है तो उनके लिए कोई एक्शन नहीं लोगे? तुम इन सिचुएशन को ऐसे ही हैंडल करते, मतलब ऐसे ही एक्सेप्ट कर लोगे क्या? तुम बदलने आए हो, तुम सिचुएशंस को बदलने आए हो, सिचुएशन में ढलने नहीं आए हो। एक व्यक्ति, मान लीजिए कहीं कोई काम बिगड़ रहा है और किसी को भेजा गया कि जाके जाओ उस काम को संभाल लो जाके। अब वो व्यक्ति आ जाए और वो इसी उन्हीं सिचुएशन से, कंडीशन से कंप्रोमाइज कर ले कि यहाँ ये सारी कंडीशन है, यहाँ कुछ चेंज आ नहीं सकता, कि चलो अब यहाँ जैसा चल रहा है उसी तरीके से चलते हैं। तो जिसने उसको भेजा वो उसको झकझोरेगा कि तुम्हें मैंने इसलिए नहीं भेजा था कि तुम वहां पे जाके उन कंडीशन से कंप्रोमाइज करो, तुम्हें इसलिए भेजा गया था कि वहां की कंडीशन चेंज करो, उस पर वर्क करो। तो ये इनको वो एक पुश, वो धक्का इनको लग गया है, जो डिवाइन ने इनको एक झकझोर के उठाया कि उठो, तुम गए हो कुछ करने, तुम चेंज लाने गए हो, कंडीशंस को बदलने गए हो, ना कि कंडीशन से कंप्रोमाइज करने गए हो। तो वो चेंज इनके अंदर आया, वो झटका इनको लगा है, बहुत जोर का झटका लगा है, कंप्लीटली चेंज हुए हैं इनकी एनर्जी। ये जो पड़े रहते थे, पड़े रहने का मतलब एनर्जी से जो ये वर्क नहीं करते थे, बस लेट गो, हर चीज को लेट गो करना, जहां पे इन्हें एक्शन लेना है वहां पे भी ना लेना। कुछ लोग जो गलत बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट कुछ तो बोलना पड़ेगा। इनको नहीं बोलना कि छोड़ो, बोलेंगे तो बहस होगी, तो तुम बहस नहीं करोगे तो वो लोग, उनके पावर और बढ़ेगा, नेगेटिव लोगों का पावर और बढ़ेगा। तो बोलना तो पड़ेगा। तुम, डिवाइन ने तो भेजा है बहस करने के लिए, डिवाइन ने भेजा है सबक सिखाने के लिए लोगों को, और इन्होंने ये सोच लिया कि नहीं छोड़ो, फालतू का कलेश हो, उससे अच्छा है बात ही मत करो। इसलिए भेजे नहीं गए थे, इसलिए इनको जगाया गया। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है इनकी, इन्हें इस लेवल पे इनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, इस लेवल तक इनको हेल्पलेस बना दिया गया, ये कुछ ना कर सकें, कि जहाँ पे ये आपसे जो 2 पल की सुकून की बात कर सकते थे वो भी नहीं कर पा रहे। आपको जो कभी कभार कॉल मैसेज आपकी मिल जाती थी वो भी ये नहीं कर पा रहे। कंप्लीटली आपसे अलग कर दिया गया इनको, तब इनको दिक्कत हुई। तब इनको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कोई व्यूअर हैं जो अभी अपने पर्सन से कनेक्टेड थे और रिसेंटली आप लोग सेपरेट हुए हो। आपको अगर रिसेंटली आप लोग सेपरेट हुए हो तो ये वीडियो जरूर आपके लिए है। कुछ टाइम पहले ही अगर आप सेपरेट हुए हो तो ये सेपरेशन इसीलिए लाया गया है कि आपकी एनर्जी थी इनके साथ, तो ये सोच रहे थे चलो ठीक है, तो कनेक्टेड हम हैं, तो ये फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। इन्हें ये एहसास ही नहीं था कि आप कभी दूर हो भी सकते हो। आप में से किसी के बीच में भी अगर अभी कुछ टाइम पहले ही सेपरेशन आया है तो 100% ये वीडियो आपके लिए है। इस सेपरेशन ने इनको झकझोर दिया है, ये सेपरेशन इनको झकझोरने के लिए हुआ था, क्योंकि आप इजिली इनके लिए अवेलेबल थे। इजिली इन्हें जब बात करनी हो तब कर ली, और आपको बात करनी है तो भाई बिजी हैं और अपना अपना अपने काम में व्यस्त हैं। काम तो कम, आलस में ज्यादा व्यस्त। एक पैटर्न, एक ढर्रे पे चलना, कहते हैं ना, एक ढर्रे पे चलना, चेंज ना लाना, तो उसमें बिजी है। कुछ इन्हें चेंज लाना नहीं। आप कहते होगे कि भाई ये करके देख लो, वो करके देख लो, नहीं करना है, क्योंकि चेंज लाने से ये डरते थे। तो डिवाइन को तो पता है ना कौन सी सोल कैसे समझेगी, तो डिवाइन ने आपको इनसे सेपरेट किया कि जब आप अलग हो गए तब ये छटपटाएंगे, तब ये कुछ लेंगे। अब देखिए इनमें चेंज कितना जबरदस्त आया है। कहाँ हैंगमैन, कहाँ किंग ऑफ वैंड्स। एक हैंगमैन जो कुछ नहीं कर रहा, कंप्रोमाइज किए बैठा है। एक किंग जो सब कुछ कर रहा है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, जो सही का साथ दे रहा है और गलत का विरोध कर रहा है। और ये इस किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में क्यों आए, इतने फायर एनर्जी में क्यों आए? क्योंकि इनके सामने कुछ ऐसी घटनाएं घट गई। आप जो सेपरेट हुए, या फिर किसी ने इनको इनकी, या हो सकता है अगर आप लोगों की इनसे मैरिज भी सेटल हुई होगी, तो धीरे धीरे बातें ऐसी चल रही होंगी इनके घर में कि नहीं ये रिश्ता ठीक है या नहीं है। तो इन्होंने सोचा होगा यार ये सब मान जाएंगे, लेकिन एट लास्ट ये हुआ किसी
फाइनल कैंडिडेट को जो कहना था उस फाइनल कैंडिडेट ने ना कह दिया, तब ये जागे, ओ माय गॉड ऐसे कैसे हो सकता है। मैं तो समझ रहा था तुम लोग हाँ करोगे, तुम लोग ये शादी के लिए सब तैयार हो गए और तुमने ना कैसे कर दिया। तब झटका लगा इनको, तब जागे ये। और ये इनको जो इनसिक्योरिटी हुई है, इस इनसिक्योरिटी ने इनको जगाया है कि अब तो आप जिंदगी से चले ही जाओगे, अब तो ये दूर हो ही जाएंगे। अगर अब नहीं बोले, अब नहीं इन्होंने एक्शन लिया, तो अब ये जिंदगी में आपको कभी कभी आपको नहीं मिल पाएंगे। तब जाके ये इस एनर्जी में आए हैं कि इन्होंने अपने यूनियन के लिए एक्शन लिया है। इन्होंने अपने यूनियन की कमांड अपने हाथ में लेके एक्शन लिया कि नहीं, मुझे मेरे पर्सन के साथ यूनाइट होना है। तब जाके ये अपने यूनियन को, इस देखिए 4 ऑफ वैंड्स और यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स इस यूनियन को प्रोटेक्ट कर रहा है। तब ये इस एनर्जी में आए कि नहीं नहीं, मुझे अपने पर्सन के साथ यूनाइट रहना है। बहुत देर कर दी मैंने एक्शन लेने में, लेकिन मुझे एक्शन लेना है। तब इस एनर्जी में आए, ये आ चुके हैं इस एनर्जी में, इन्हें एक्शन लेना है। लेकिन जैसे ही ये एक्शन लेने की एनर्जी में आए हैं, यहाँ पे डबल एनर्जी है, 2 तरीके की एनर्जी है। एक तो ये कि एक्शन ओरिएंटेड जैसे ही हुए वैसे ही इन पे कोई स्पेल वगैरह, कोई ब्लैक मैजिक वगैरह हुआ है ताकि ये आपके फेवर में एक्शन ना ले सकें। सेकंड ये भी किसी से रेजोनेट करेगा, किससे करेगा ये आप लोग समझ सकते हैं कि ये इस एनर्जी में आए जब एक्शन लेने की एनर्जी में कि मुझे एक्शन लेना ही है, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आए, तब इन्होंने बहुत सारी चीज़ें तोड़ दी। इन्होंने परंपराएं तोड़ी, परंपराएं यानी रूढ़िवादिताएं, कास्ट फैक्टर, रिलीजन फैक्टर सब तोड़ दिया, सब छोड़ दिया। और इसको छोड़ने के लिए पेन बहुत झेलना पड़ता है। हो सकता है आप लोगों की कास्ट डिफरेंट होगी, आप लोगों का रिलीजन डिफरेंट होगा, आप लोग स्टैंडर्ड वाइज डिफरेंट होंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। और आपसे यूनियन में आने के लिए, जो कि हैंगमैन की एनर्जी से किंग ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी में आए हैं, डिसीजन मेकर जो बने हैं, किंग मेकर जो बने हैं, तो वहां तक आने के लिए जब किंग मेकर बन गए तो एक्शन तो लेना पड़ेगा। और जब एक्शन लेंगे तो कुछ खत्म करना पड़ेगा, कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो जो इन्होंने परंपराएं, जिस परंपराओं की वजह से आप लोग यूनाइट नहीं हो सकते, उन परंपराओं को तोड़ा, उन रिश्तों को छोड़ा। जो रिश्ते ये कह रहे थे कि नहीं इधर नहीं जा रहा, ये शादी नहीं करनी, इस तरफ नहीं जाना है, उन रिश्तों को छोड़ दिया। अब जब वो इन रिश्तों को, इन परंपराओं को छोड़ेंगे तो पेन तो होगा ना। लोग जो लोग इनसे मान लीजिए इनके पेरेंट्स हो, इनके ब्रदर सिस्टर कोई भी हो, और वो लोग अगर मना कर रहे होंगे तो उनको छोड़ेंगे, जब उनको डिनाई करेंगे, नहीं मुझे मतलब मुझे जो करना है, अगर आप उसमें अगर एफर्ट करोगे तो फिर मैं कहीं और चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। तो फिर वो लोग एक तो इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे कि भाई तुम हमें छोड़ के जाओगे, आज तो तुम्हारे लिए वो पर्सन 4 दिन से आया, तुम्हारे लिए वही वैल्यूबल हो गया, हम कोई वैल्यूबल नहीं है। तो इस तरीके की बातें करके इनको तोड़ा गया, इनको दर्द दिया गया। दर्द देने के बाद में भी इन्होंने क्या किया है कि इन प्रेजेंट ये परेशान तो हैं, चिंतित हैं। इस समय इनकी जो एनर्जी, अगर आप बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जी में हो, आप एंगर की एनर्जी में हो, आपको लग रहा है सब कुछ खत्म है, बड़ी कंफ्यूजिंग एनर्जी में हो, इस तरह की जैसे भी नेगेटिव एनर्जी अगर आपको फील हो रही है, तो ये आपकी एनर्जी नहीं है, आपके ट्विन की एनर्जी है, आपके मैस्कुलिन की एनर्जी है। आपके मैस्कुलिन बोलूँ, आप जिसके, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आपके पर्सन की एनर्जी है इस समय कि वो डिस्टर्ब है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, बहुत स्ट्रेस में है, क्योंकि उन्होंने एक्शन तो ले लिया है, सब कुछ खत्म करने का एक्शन तो ले लिया है। अब वो उस एक्शन पे, वो एक्शन को क्लाइमेक्स पे कैसे पहुंचाएं, उसके लिए इन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ रही है। कोई डिसीजन, आप हो सकता है इन्होंने आपसे शादी करके आपको अपने साथ लाके कहीं बाहर रहने का डिसीजन लिया हो। अब जब बाहर रहने का डिसीजन लेंगे तो वहाँ बिन पैसे के काम थोड़े ना चलेगा। तो वो इनको स्ट्रेस है कि हम बाहर जाएं, बाहर रहेंगे तो कैसे सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट होगा, वो खर्चे कैसे कैसे कवर होंगे, उस स्ट्रेस में ये इन्हें सिर्फ इस बात का स्ट्रेस है कि जहाँ पे ये रह रहे हैं, यहाँ के लोगों ने तो डिनाई कर दिया कि नहीं, हम नहीं कर सकते, इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम उस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कोई भी सिचुएशन बनी हो, मतलब ओवरऑल जहाँ ये रह रहे हैं वहाँ पे ये आपको अपने साथ लाके नहीं रह सकते। तो इन्हें जब बाहर निकलना पड़ेगा तो बाहर निकलने के इनको पैसे चाहिए, वो पैसे कहाँ से आएंगे, इस स्ट्रेस में ये हैं। क्योंकि इन्होंने, हो सकता है इन्होंने घर छोड़ने का डिसीजन ले लिया है, या फिर छोड़ भी दिया होगा, छोड़ के चले गए होंगे कि नहीं मुझे तुम लोगों के साथ नहीं रहना, ये जॉब सर्च कर रहे होंगे, इस तरीके की एनर्जी है। लेकिन ये आज परेशान है, प्रेजेंट में ये परेशान है, लेकिन आने वाले टाइम पे विद इन 10 डेज इनको या जॉब मिल जाएगा या कहीं कोई पार्टनरशिप मिल जाएगी। इनका सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होता हुआ दिख रहा है मुझे 10 डेज में, और वो इसीलिए जनरेट हो रहा है क्योंकि इन्होंने आपके फेवर में आके डिसीजन लिया है, आपके फेवर में आके इन्होंने छोड़ दी वो चीज़ें।
सबको छोड़ के ये चल पड़े कहीं और गए हैं ये, कहीं और या तो गए हैं या 10 डेज में ये उस तरफ चले जाएंगे, उस जगह चले जाएंगे जहां इनका सोर्स ऑफ इनकम इनका वेट कर रहा है। डिवाइन ने किया ही है ये सब कुछ। डिवाइन ने इनको हैंगमैन की एनर्जी से निकाला, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में ले गए, फिर वहां से इनको इनको इस किंग ऑफ वैंड्स में आके इन्होंने सब कुछ खत्म किया है, और फिर ये डिवाइन इनको दूसरी जगह ले गए हैं कि तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम यहाँ है, तुम्हारी ग्रोथ यहाँ है, तुम्हारी विक्ट्री यहाँ है। हो सकता है इन्होंने सिटी चेंज की हो, और किसी किसी के साथ ऐसा भी है कि कोई कंट्री चेंज करके जा रहा हो, जाने वाला है। कुछ भी हो, ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये अपनी लव के लिए कर रहे हैं। इन्हें ये जो प्लेस चेंज करना पड़ रहा है ये अपनी लव लाइफ के लिए करना पड़ रहा है, क्योंकि ये उस जगह पे जहाँ पे हैं वहाँ ये अपनी लव लाइफ को हैप्पीली नहीं जी सकते, ये आपको अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सकते, इसलिए वो जगह छोड़ रहे हैं। और जो भी छोड़ रहे हैं, छोड़ के ये जहाँ जा रहे हैं उस जगह पे ये आपको ले जाएंगे, और वहाँ आप एक हैप्पी लाइफ जियोगे। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, रिग्रेट की भी एनर्जी है। ये जो डिसीजन लेंगे ना, कोई डिसीजन हो सकता है, इन्हें पछतावा भी हो सकता है। 2 तरीके के पछतावे हो रहे हैं इनको। एक तो थोड़ा सा ये भी पछतावा हो रहा कि एक झटके में इन्होंने सब कुछ खत्म किया, तो वो खत्म करने के तरीके पे इन्हें थोड़ा पछतावा हो सकता है। और ये परसेंट बहुत कम है, बहुत कम ऐसा परसेंटेज है कि इनको खत्म करने के तरीके पे पछतावा हो, लेकिन इनको सबसे ज़्यादा पछतावा इस बात पे होगा कि इन्हें पछतावा अपने लव लाइफ पे होगा। आपको लेके पछताएंगे कि कहीं इन्होंने आने में देर तो नहीं कर दी। अब आप जरा अपनी एनर्जी चेक कीजिए कि अगर आप किसी और को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप गिव अप कर रहे हो, अगर आप कहीं इनको छोड़ रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जब आपकी तरफ आए तो हो सकता है आप इनको एक्सेप्ट ही ना करो। आप कह दो कि जब मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत थी तब तुम मेरे लिए अवेलेबल नहीं थे, अब जब मैं संभल चुकी हूँ, अब क्या फ़ायदा, तुमने आने में बहुत देर कर दी। इनकी ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि ये जब आएंगे तब तक आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। प्यार रखोगे इनसे, प्यार रहेगा आपको, लेकिन आप ये कह दोगे कि अब तुम अपनी ज़िंदगी जियो, तुम्हें जैसे जीनी है, मैं अकेले खुश हूँ। इस तरीके की बात आप कर सकते हो इनसे, और इसी बात का स्ट्रेस इनको हो रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये जो आपसे शादी करनी, जो अभी एनर्जी आई थी कि आपसे शादी करना चाहते हैं, या आपसे लोगों ने, जब फैमिली में मेन पर्सन ने मना कर दिया कि नहीं ये शादी नहीं हो सकती, तब इन्होंने एक्शन लिया। तब तक हो सकता है आपकी मैरिज कहीं और सेटल हो जाए, ऐसा हो सकता है आप किसी और को अपनी ज़िंदगी में ले आओ, तब इनके हाथ में पछतावा ही रहे। ये लव लाइफ को लेके पछताते हुए दिख रहे हैं मुझे, बहुत पछता रहे हैं ये। और ये ना ये एहसास हो रहा है कि ऐसा सच्चा प्यार कोई मिल नहीं रहा था मुझे। आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट दिख रहे हो, आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट हो, और जब तक ये आएंगे तब तक हो सकता है आप कंप्लीटली ऐसे हो जाओगे, या तो आप डिवोशन की बात पे चले जाओ, कंप्लीटली आप डिवाइन के हो जाओगे कि मुझे तो ईश्वर मिल गया, अब मुझे क्या पाना। या किसी किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है, कोई सोलमेट को कोई सोल मैरिज कर ले, या कुछ भी हो सकता है ओवरऑल लव लाइफ के लिए। या फिर आप इनको अगर किसी और से मैरिज नहीं करोगे तो आप कुछ इनसे ऐसी बातें बोल सकते हो, इसी तरीके के हार्श वर्ड्स बोल सकते हो कि क्या फ़ायदा पाने का। एक प्रोवर्ब है कि कहा वर्षा जब कृषि सुखानी, मतलब जब खेती सूख गई तो बारिश होने से क्या फ़ायदा। ऐसा कुछ आप इनको बोल सकते हो जब ये आएंगे तब। और आ ज़रूर रहे हैं, पछता रहे। या फिर हो सकता है अगर ये आपको लग रहा है कि नहीं आ रहे, तो हो सकता है इनको कहीं से पता चल जाए कि अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। हो सकता है ये पहले आपको किसी पर्सन को आपकी ज़िंदगी में भेजे, उससे पता करें, इनको ये क्लू मिल जाए कि अब आप किसी कीमत पे इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो ये पछताएंगे और आपको मनाने की कोशिश करेंगे, यूनियन में आने की कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आप मुझे आसानी से मानते हुए नहीं दिख रहे हो। मुझे लग रहा है कि आप हिसाब लेने की मूड में हो, आप रिवेंज लेने की मूड में हो। आप सोच रहे हो कि तुम्हारे लिए इतना ही मैं तरसा था, इतनी ही मैं तरसी थी जितना तुम आज तरस रहे हो। मैं सालों तरसी हूँ, मैं सालों तरसा हूँ, तुम चंद पल नहीं तरस सकते। मुझे ऐसा लग रहा है आप आसानी से माफ़ करने के मूड में नहीं दिख रहे हो। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स है। नेक्स्ट सेकंड बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ पेंटिकल्स है। आप इनको वो सबक सिखाने वाले हो, वो इनको झटका देने वाले हो, एक तरह से रिजेक्शन, वो रिजेक्शन का पेन ये झेलने वाले हैं आपकी तरफ से। आप रिजेक्ट करने वाले हो इनको। मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है कि आप उनको रिजेक्ट करने वाले हो, लेकिन मैं आपसे ये कह भी नहीं सकती कि आप इनको रिजेक्ट ना करें, क्योंकि दर्द तो आपने झेला, आपकी ज़िंदगी तो आपने जी है, वो दर्द तो आपने झेला, आप जानते हो, आपने महसूस किया है वो दर्द। मैं ये कैसे कह दूँ कि इनको रिजेक्ट नहीं करना, लेकिन बस मैं इतना कह रही हूँ इस रीडिंग के अकॉर्डिंग वो आपकी वैल्यू समझते हुए आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्म होके आ रहे हैं,
उन्हें समझ आ रहा है कि आप उनके लिए कितने वैल्यूबल हो। इस बार आके वो आपको चीट नहीं करेंगे। इस बार आके वो खुद की वैल्यू नहीं बताएंगे। इस बार आके वो ये नहीं कहेंगे कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। इस बार वो ये मानेंगे कि आप बहुत कुछ हो, इन्होंने आपको पहचानने में गलती की है। ये सारी बातें वो आपसे बोलेंगे। अगर आपको आपके पर्सन आपसे इस तरह की बातें बोलते हैं, आपको एहसास होता है कि आपका पर्सन इस एनर्जी में आ रहा है, तो हो सके तो माफ़ करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि आपकी सोल भी तो चाहती तो नहीं हुई है। आपका दिमाग, आपका लॉजिकल माइंड कह सकता है कि अभी तक हम तरसे अब तुम तरसो। देखो, अगर इस में रहेंगे कि पहले हम तरसे हैं तो अब तुम तरसो, जब उनका तरसना लिमिट क्रॉस करेगा, आपका तरसना लिमिट क्रॉस किया, तभी तो आप इस एनर्जी में आए कि बस ठीक है अब जाओ अपनी ज़िंदगी में। और ऐसा ही वो इंतज़ार करते रहे, मनाते रहे मनाते रहे। अंत में एक बार जब उन्हें ये एहसास हो जाएगा कि आप नहीं मानोगे, जब उन्हें ये एहसास हो जाएगा कि आप नहीं मानोगे, जब तक उन्हें एहसास नहीं होगा तब तक वो कोशिशें करते रहेंगे मनाने की। जब ये हो जाएगा एहसास कि आप नहीं मानोगे, तो फिर वो चले जाएंगे आगे। और जब वो चले जाएंगे आगे, तो फिर आपकी वही दशा होगी जैसी अभी तक आपकी रही है। जैसा अभी तक आपने इंतज़ार किया इनका कि आ जाए पर्सन, अब आ जाए अब आ जाए। तो फिर ऐसा ये आना जाना, ये रनर चेजर कब तक चलेगा? इससे बेटर होगा किसी को तो ये ख़त्म करना पड़ेगा। कितने जन्मों तक इसको ले जाएंगे? इसलिए मैं तो यहाँ आपको यही कहूँगी कि इस बार जब ये आ रहे हैं तो ट्रांसफॉर्म होके आपकी वैल्यू समझ के आ रहे हैं। इस बार आके ये झूठ नहीं बोलेंगे, इस बार आके आके आपको सच बोलेंगे। सच में आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, सच में ये आपको आपको आपकी मदद करना चाहते हैं, ये आपके होके रहना चाहते हैं। इस बार ये आपके होके रहेंगे। तो इनको आपने बहुत मौके दिए होंगे, तो एक मौका और दे दीजिए। इस बार ये गलत नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है, मैं शॉर्ट में सुना देती हूँ। मुझे एक स्टोरी याद आ रही है। किसी ने कहा था कि मुझे पारस चाहिए। कोई कोई व्यक्ति साधु के पास गया कि मुझे पारस चाहिए, तो उस साधु ने बता दिया कि समंदर किनारे जाओ और वहाँ पे पत्थरों को देखना, पत्थरों को टच करके देखना, एक पत्थर तो मुझे थोड़ा सा समंदर किनारे थोड़ा सा गुनगुना सा लगे, वो पत्थर पारस होगा। मैंने ये सुनी थी स्टोरी, इसलिए मैं यहाँ बता रही हूँ कि इससे आपको गाइडेंस मिलेगा। तो वो लड़का वहाँ गया, उसने पत्थर एक देखा ठंडा था, उसको फेंक दिया, दूसरा देखा फेंका, तीसरा देखा फेंका, ऐसे फेंकते फेंकते कई 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 पत्थर उसने फेंक डाले। जो पत्थर ठंडा हो गया, उसे उसे ये पता था कि जो पत्थर हल्का सा गुनगुना होगा वो पारस होगा। तो फेंकता गया, तो फेंकते फेंकते उसका फ्लो ऐसा बन गया, हज़ारों पत्थर उसने फेंके, क्योंकि हज़ारों में कोई कहीं जाके लाखों में कोई एक पत्थर पारस था वहाँ पे। तो फेंकते 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 फ्लो ऐसा बन गया कि जब वो गुनगुना पत्थर हाथ आया, जो पारस था वो हाथ आया, तो फ्लो में वो पत्थर भी समंदर में फेंक गया। उसके बाद वो पछताया ये क्या हो गया। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि आपके साथ ऐसा ना हो कि आपने बहुत 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 इनका इंतज़ार किया है, अब जब ये चेंज होके आ रहा है, अब जब वो घड़ी आ रही है जिस घड़ी का आपने वर्षों इंतज़ार किया है, कहीं ऐसा ना हो ये घड़ी आपके हाथ से निकल जाए। तो इस बार आप देखिए, डिसीजन तो आपको ही लेना है। मुझे जो रीडिंग में पिक हो रहा है वो मैं बता रही हूँ कि ये इस बार सच्चे मन से आ रहे हैं। इस बार ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, कोई मैनिपुलेशन इनके मन में नहीं है, सच्चे मन से आपकी तरफ आ रहे हैं। तो प्लीज़ हो सके तो इन्हें माफ़ कीजिएगा और अब अपनी ज़िंदगी में इनके साथ आगे बढ़िएगा, क्योंकि ये अब झूठ नहीं बोल रहे हैं। वो ना हो जो उस स्टोरी में हुआ कि पारस जब हाथ आया तो एक झटके में फेंक दिया, ये ना हो। अब ये पारस बन के आ रहे हैं, अब ये आपको दुख नहीं देंगे, आपकी वैल्यू समझेंगे। ये अब इस एनर्जी में आ रहे हैं, द इम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हैं। ये मान रहे हैं कि आप इनकी रानी हो, आप इनके किंग हो, आप इनके किंग हो, क्वीन हो। और ये देखिए, ये लव लेके आ रहे हैं आपकी तरफ, पेज ऑफ कप्स। ये ज़रूर कोई ना कोई जेस्चर आपकी तरफ लेके आ रहे हैं, कोई कमिटमेंट लेके आ रहे हैं। इस बार ये झूठ नहीं बोले, मैं बार बार ये कहूँगी। इस बार ये आएंगे तो प्लीज़ इन्हें हो सके तो अपनी ज़िंदगी संभालने के लिए एक्सेप्ट कर लें। माना कि आप इतने स्ट्रांग हो चुके हो कि इनके बिना जी लोगे, लेकिन इनके साथ की जो खुशी होगी ना, उस खुशी को भी आप मिस करोगे। इनके बिना जी भले ही लो, लेकिन इनके साथ रहने की खुशी को आप मिस करते रहोगे। वो उस कमी का एहसास आपको रहेगा। बेटर होगा कि ये पर्सन आ रहे हैं तो उनको एक्सेप्ट कर लें। सॉरी। अब मैं थोड़ा सा ये देख लेती हूँ कि जिनके बीच में कार्मिक हैं, उनके कार्मिक और इनके बीच में क्या एनर्जी है। जिनके बीच में कार्मिक है, प्लीज़ वही ये कार्ड्स कंसर्न करें, अदरवाइज लेट गो करें। जिनके बीच में कार्मिक नहीं है, मैं उनके लिए नहीं बोल रही, उनके लिए कार्ड्स नहीं है। मारक क्रिया करने की कोशिश जारी है। अक्सर तो ऐसा हो रहा है, 3-4 दिन से हो रहा है कि जब मैं रीडिंग करने बैठती हूँ तभी मेरा गला खराब होता है। आपके पर्सन बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, पर बोल नहीं पा रहे, क्योंकि
उनका थ्रॉट चक्र डिस्टर्ब था और थ्रॉट चक्र की हीलिंग हो रही है, थ्रॉट चक्र की नेगेटिविटी जा रही है। तो 3-4 दिन से लगातार मुझे पूरे दिन कोई अपने थ्रॉट में डिस्टर्बेंस नहीं होता, लेकिन जैसे मैं रीडिंग करने बैठती हूँ, रीडिंग करने में कहीं ना कहीं पे मुझे अपने मेरा थ्रॉट डिस्टर्ब होता है। तो मैं बात कर रही थी आपके बीच में जो कार्मिक है, जो थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी पे मारक मंत्र आप करिए, क्योंकि थर्ड पार्टी मारक क्रिया करने की कोशिश में है। थर्ड पार्टी की चाहती किसी भी तरीके से आप यूनाइट ना हो, आप अलग हो जाए, थर्ड पार्टी हो, कार्मिक हो, जो भी हो। तो ये कोई रिचुअल्स, कोई कार्मिक पैटर्न, कोई तंत्र क्रिया करना चाह रही है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मारक मंत्र कीजिएगा। ये थर्ड पार्टी कुछ नहीं कर पाई, कार्मिक कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अभी कोशिशें करने की कोशिश की जा रही है कि मुझे ऐसा करना, कार्मिक कह रहे हैं कि मुझे ऐसा करना, वैसा करना, कोई बहुत पावरफुल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी भेजने की कोशिश की जा रही है। आप मारक मंत्र कीजिए थर्ड पार्टी का और कार्मिक का नाम लेके, तो सब खत्म हो जाएगा। ये तुम और तुम्हारा तांत्रिक सच्चे प्रेम के आंसुओं का भुगतान करने के लिए तैयार रहे। मैं सिर्फ यही 2 कार्ड लूंगी सॉरी। वो मारक क्रिया करने की कोशिश कर रहा है और आपके पर्सन इस एनर्जी में आ चुके हैं कि तुम और तुम्हारा तांत्रिक सच्चे प्रेम के आंसुओं का भुगतान करने के लिए तैयार रहे। आपको भी यही बात बोलनी है, आपको भी यही बोलना है थर्ड पार्टी से, कार्मिक से, कि तुम और तुम्हारा तांत्रिक सच्चे प्रेम के आंसुओं का भुगतान करने को तैयार रहे, क्योंकि आपने इनको सच्चा प्रेम दिया है और आपके पर्सन अब सच्चा प्रेम देने आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्म होके आ रहे हैं। तो आपके पर्सन तो ये बोल ही रहे हैं उस थर्ड पार्टी से, तो आपको भी बोलना है। बोलना क्या, एनर्जी से बोलना है। मारक मंत्र कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, नाम लेके कीजिए, बिल्कुल संकोच मत कीजिए मारक मंत्र करने में। क्योंकि इसलिए मत कीजिए क्योंकि कलयुग में भक्त बहुत कम हैं, यहाँ पे डेविल ज़्यादा हैं, और जैसे जैसे मारक मंत्र फैलते हैं यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, जैसे मारक मंत्र फैलते हैं वैसे वैसे डेविल एनर्जी खत्म होती है, डेविल एनर्जी खत्म हो रही है। इसीलिए मारक मंत्र आपको करना है। इसमें ये संकोच नहीं करना मुझके लिए क्यों करें, आप किसी पर्सन के लिए मारक मंत्र नहीं करते हो, आप डेविल एनर्जी के लिए। जैसे आप डिवोटी सोल हो, आप भक्ति कर रहे हो, लेकिन कोई आपको नहीं पहचान रहा, आप साधारण से शरीर में एक दिव्य आत्मा हो, ऐसे ही साधारण से शरीर में बहुत बड़े बड़े असुर बैठे हैं जिनको आप सिर्फ साधारण इंसान समझ लेते हो, जबकि वो साधारण नहीं है, बहुत हैवी बहुत मतलब डेंजरस डेविल हैं वो, जैसे कि रक्तवीज वगैरह ऐसे डेविल हैं। तो आप मारक मंत्र कीजिए। इस चैनल से मारक मंत्र फैलाए ही इसलिए जा रहे हैं कि जितना मारक मंत्र की एनर्जी फैलेगी उतना ही डेविल एनर्जी खत्म होगी, और इसीलिए डेविल एनर्जी बहुत सारे वीडियोस ऐसे बना रही है कि जिसमें अनकंडीशनल लव देना है। वो इसलिए कहे जा रहे हैं ताकि डेविल को पता है कि मारक मंत्र जितना ज़्यादा फैलेंगे उतना ही डेविल एनर्जी इस धरती से खत्म होगी। तो मिसगाइड करो सारे डिवोटीज को कि वो केवल अनकंडीशनल लव दें। महाभारत में भगवान कृष्ण ने अनकंडीशनल लव नहीं देने दिया था। महाभारत में भी भगवान ने पांडवों से कहा था कि तुम मुझे समर्पित होकर कर्म करो। तो भगवान ने पांडवों से गुरुओं तक पे बाण चलवाए। क्यों? क्योंकि गुरु भी अधर्म के साथ खड़े थे। तो डेविल एनर्जी कहीं भी है, आप ये मत सोचे कि कोई पूजा पाठ कर रहा है तो वो डेविल नहीं है। बहुत से लोग घंटों पूजा करते हैं लेकिन वो डेविल एनर्जी क्यों नहीं, क्योंकि इस कलयुग में डेविल भी ऐसे आए हैं कि ये बहुत ज़्यादा पूजा पाठ का ढोंग कर रहे हैं और लोग समझ रहे हैं ये बहुत बड़ा पुजारी है। और जो डिवोटीज हैं वो ड्रामा नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं कोई रिचुअल, वो बस मन से भगवान को याद कर रहे हैं। इसलिए कौन कितनी घंटे पूजा कर रहा है इससे आप तय मत कीजिए कि कौन डेविल है कौन नहीं है। इस कलयुग में डेविल बहुत हैं। तो आपको अगर ये वीडियो मिला है तो आपके आसपास आपके कार्मिक जो हैं, आप दोनों के बीच में जो कार्मिक है वो डेविल हैं। अगर आपको ये वीडियो मिला है तो उसका नाम लेके आप मारक मंत्र कीजिए, तो आप अपने पर्सन को और खुद को और अपने यूनियन को बचा पाएंगे इस मारक क्रिया से। तो ये आप करेंगे, आपको करना है, इसलिए यूनिवर्स ने आपको ये मैसेज दिया है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका यूनियन जल्दी हो। मैं प्रे करती हूँ ईश्वर से, और ये तो मुझे विश्वास है, इसके लिए शुभकामनाएं, इसके लिए प्रार्थना तो मैं करती हूँ ज़रूर, लेकिन मुझे विश्वास है कि ईश्वर आपको बचा ही लेंगे, ईश्वर आपके यूनियन को, आपके पर्सन को बचा ही लेंगे। बट आपको करना पड़ेगा, मारक मंत्र नाम लेके करिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मेरी शुभकामना है कि ईश्वर सदा आपके साथ रहें, आपका यूनियन जल्दी हो और आपकी हर सदिच्छा पूरी हो, और जो भी करने जिस उद्देश्य से आपको धरती पे भेजा गया है वो उद्देश्य आपका पूरा हो, और सदा सदा आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त हो। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ।
मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में मैं रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1 1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।